जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। विकास या विनाश में से किसी एक का चयन ध्वंस, भयावह और विनाशकारी होने के कारण विचलित तो अवश्य करता है, पर है सरल। माचिस की एक जलती तिली किसी छप्पर से अग्निकांड आरंभ करके समूचे गांव को कुछ ही घंटों में भस्म कर सकती है। इसमें असाधारण क्षति भी होती है। इतने पर भी वह कृत्य ऐसा होता है जिसे एक अनाड़ी बालक भी दिखा सकता है। इसी गांव को यदि नए सिरे से बनाया जाए और हो चुकी क्षति को पूरा किया जाए तो इसमें ढेरों समय, ढेरों साधन और ढेरों श्रम कौशल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे जुटाना कितना कष्ट साध्य होगा, इसका अनुमान लगा सकना कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। कुछ बुलडोजर और तोपखाने मिलकर अनेकों शहर कस्बे चंद दिनों में धराशाही कर सकते हैं, पर उन सबको उसी रूप से खड़ा कर सकना टेढ़ी खीर है। इतिहास के पृष्ठों पर कितने ही निरसंस शासकों द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों का कत्लेआम कराने का उल्लेख है। इसमें अगणित प्रजनन गाजर मूली की तरह काट डाले गए। यह एक कार्य कुछ शस्त्रधारियों द्वारा पूरा कर लिया गया, अस्तु कोई चाहे कि उतने ही बल भले चंगे मनुष्य को फिर या जीवित या स्थापन बल सकने की स्थिति में बनाकर खड़ा कर दिया जाए तो यह प्राय कठिन जैसा काम है। इसी शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। जापान पर अणु बम गिरे हैं। इसके बाद छुटपुट युद्ध सतत चलते रहे हैं। इनके कारण जो धन जन की हानि हुई उसकी पूर्ति कैसे हो, कौन करे। करने वालों ने यह कृत्य कुछ ही उपकरणों, वाहनों की सहायता से कर डाले, पर अब कोई माई का लाल छाती ठोकर इसके आगे आने नहीं आता कि उस विनाश की क्षतिपूर्ति कौन करेगा। मार डालने के लिए तो एक जहर की गोली या छोटी सी छुरी पर्याप्त है, पर उसी स्तर का कोई जीवित व्यक्ति बनाकर खड़ा कर सकने की चुनौती सामने हो तो यही कहना पड़ेगा कि यह तो विधाता ही कर सकता है। सहस्त्रों वर्षों के साधन अन्वेषण से बहुमूल्य पुस्तकालय संजोए गए। जलाने वालों ने उन्हें एक कौतूहल की तरह जला दिया, पर अब उस लुप्त ज्ञान को नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना पड़े तो कितने मनुष्यों को, कितने जीवन उस गंवाए गए को यथास्थान लाने के लिए खपाने की आवश्यकता होगी। इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि विनाश है तो भयावह और रोमांच खड़े करने वाला, पर उसे कर गुजरने में कुछ ही व्यक्तियों की मूर्खता एवं उद्दंडता का पर्याप्त हो सकती है। विध्वंस की तुलना में सृजता को कौशल असंख्य गुना होना चाहिए। यमराज अपने जाल में देखते देखते सहस्त्रों को बटोर ले जाता है, पर प्रयत्न उस विधाता का ही सराहा जाता है जिसने जड़ चेतन सृष्टि के हर घटक को अद्भुत एवं अनुपम बनाकर आदित्य प्रतिभा का परिचय दिया है। वधिक एक दिन असंख्य प्राणियों को मार सकते हैं, पर उनके लिए नए सिरे से एक मानव बना सकना भी संभव नहीं होता। शक्ति का परिचय ध्वंस कृत्यों को देखकर नहीं, वरन यह अनुमान लगाते हुए करना चाहिए कि किसने कितने बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाए और पिछड़े बिगाड़ को सुधारते हुए उस स्थान पर सृजन प्रयोजन के लिए कितने बड़े चमत्कार दिखाए। ट्यूबवेल अपनी समीपवर्ती क्षेत्र को हरितिमा से भरा पूरा बनाने और संपर्क में आने वाले के कोठे धन धान्य से भरते हैं। पशुओं के लिए चारे और पक्षियों के लिए दाने की भी कमी नहीं रहने देते। जनरेटर बिजली उत्पन्न करते हैं, जितनी उनकी क्षमता है उतने उत्पादन मोटरों के पंखों, हीटर, कूलरों की सुविधा उत्पन्न करते हैं। इंजीनियर पुल, बांध, सड़क, रेल आदि की योजना बनाते हैं और उपयोगी भवन खड़े करते हैं। शक्तिवान उन्हें आंका जाता है। ध्वंस को तो नहर का तटबंध काटकर एक रात एक फावड़ा चला कर सकते हैं, जो मीलों एक खेत खलिहान और झोंपड़ों को पानी में डुबो सकता है। फिर भी उस क्षेत्र को बसाने और हरा भरा करने वाले लोग ही स्मरण किए जाते हैं। तटबंध को काट कर बाढ़ बुला देने वाले दस्यु दैत्य पर तो भीतर बाहर से असीम भक्त करना ही पड़ेगी। उसे छिपाते फिरना सफल न हो सकेगा, और पकड़ा गया तो फिर उस स्तर की प्रताड़ना सहनी पड़ेगी जिसकी चर्चा सुनकर उसके वंशजों को मिलने जुलने में मुंह नीचा करना पड़े। डाकुओं के गिरोह
को त्रास देते हैं, पर वे आतंकित करने और जान बचाते फिरने के अतिरिक्त और क्या हस्तगत करते हैं। पतन के मार्ग पर चलना और दूसरों को धकेलना कुछ कठिन नहीं है। ऊपर से नीचे गिराने में तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही सदा अपना चमत्कार दिखाने के लिए कटिबद्ध रहती है। ढलान की ओर पानी अपने आप ही बहने लगता है। पतन के गर्त में गिराने के लिए किसी कौतुकिका का एक इशारा या धक्का लगा देना ही पर्याप्त है। व्यभिचारी, जुआरी, नशेबाज, व्यसनी, कुकर्मी अपने जैसे साथी सहयोगी बड़ी संख्या में ढूंढ और बना लेते हैं। इसके लिए उन्हें कोई सभा संगठन खड़ा करने और प्रचार व्यवस्था जुटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चोरी, उठाईगिरी सीखने सिखाने के लिए कहीं कोई स्कूल कॉलेज नहीं चलते। यौनाचार की विद्या तो श्रुदृश्य प्राणी भी जन्मजात संस्कारों के रूप में साथ लेकर आती है। उनमें से किसी को भी कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महामारियां जब चाहती हैं तभी दंदनाती हुई किसी भी क्षेत्र पर हावी हो जाती हैं। दुष्टता एवं उद्दंडता के खरपतवार किसी भी खेत में पेड़ पौधों को उगने बढ़ने से पूर्व ही अपने बलबूते इच्छित जगह घेर लेते हैं। इस विस्तार क्रम को देखते हुए किसी की सत्ता और महत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बरसात में देखते देखते मक्खी मच्छरों की बाढ़ आ जाती है। उसी अभिवर्धन में उन्हें कभी कभी कहीं से कितने स्वर्ण पादक प्राप्त होते हैं। भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का अंबार देखते देखते प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उतरा और उतनी सुविधाएं उत्पन्न कर दी कि पूर्वज कहीं उसे लौटकर देखते तो इन दिनों के संसार को कोई जादुई लोक कहकर भयभीत होते हुए उल्टे पैरों वापस लौट जाते। रेल, तार, बिजली, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन सब संचालित विशाल कारखाने, नकली आंख, नकली दांत, अंग परिवर्तन की सर्जरी आदि अनेकानेक विद्याएं ऐसी हैं जिसने आदमी की सुविधाओं में असंभव को संभव बनाने के स्तर को सुविधाओं को धक्का-पेल कर दिया है। यह जादुई चमत्कार सच्चे मन से सराहा भी गया है। यदि इसमें स्थिरता के तत्व विद्यमान रहते, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधन का उल्खनन जैसी तेजी से हो रहा है, उसे देखते हुए अब प्रतीत होता है कि एक काल के बाद भी वे कम पड़ जाएंगे और धरती को के यह चिर स्रोत समाप्त हो जाएंगे और बैलगाड़ी के युग में वापस लौटना पड़ेगा। कारखानों का उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि प्रतिस्पर्धा में मुफ्त बांटने तक सोचेगा। जब फिर कुटीर उद्योगों का क्या होगा? लोग रोजी रोटी के लिए किसका आश्रय लेंगे? सुविधाओं के अभ्यस्त लोग एयर कंडीशन कमरों के बाहर कैसे निकलेंगे? मोटरों से नीचे जमीन पर कदम कैसे रखेंगे? स्पष्ट है कि सुविधाएं आदमी को आलसी और प्रमादी बनाती हैं। इसी प्रकार दीन दुर्बल बना हुआ मनुष्य साहस की कमी से ही विज्ञान प्रगति की जयकार कर सकता है। बाद में जब दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे तो जी भरकर उस छलावे को कोसने के अतिरिक्त कुछ न रहेगा। कीटनाशकों के रासायनिक खाद की भरमार से गुथी हुई धरती अपनी उर्वरता गंवा चुकी होगी और जो उत्पन्न करेगी उसमें विषाक्तता तो घुली ही रहेगी। भूखे मर जाने की तुलना में कहीं अधिक कष्ट देकर प्राणों का हरण करेगी। दूषित वायु में सांस लेते हुए दम घुटेगा। विषैला पानी पीकर कोई कितने दिन तक जीवित रहेगा? शहरों की बढ़ती आबादी उनके स्वास्थ्य सुव्यवस्था को मटियामेट करेगी। जब यह सब तभी तो आशंका कल्पित संभावना कहकर झुटलाया भी जा सकता है, पर वह विचरणों की दूरदृष्टि से यह समस्त विभीषिकाएं अपने खूनी पंजे बढ़ाती हुई मनुष्य के पास खाली किंतु भयावह मुंह फाड़ते हुए बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसी ही विपत्तियों में फंसकर संभवतः आदिम काल के महाराज महासरिसर्प, व्याघ्र और महागरुण अपने पर्वताकार कलेवरों के रहते हुए भी नियति का गिरास बनकर अपने अस्तित्व के हाथ से खो बैठे। विज्ञान की असंतुलित विकास एवं उत्पादन निहित स्वार्थों के हाथों में जाकर कहीं उन्हीं को कुबेर इंद्र बनाने में जुटा हुआ है। सर्वसाधारण के सामने कुछ ऐसे विकास विस्तार का क्या दुष्परिणाम हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी ओर से हम सबको शिकारी को पीछे आते देख बालू में मुंह छिपा लेने वाले शतुरमुर्ग की नीति अपना लेने की बात अधिक सरल और सुहावनी लगी। भौतिक विज्ञान की बढ़ोतरी ने समाज के प्रचलनों को इस प्रकार गड़बड़ा दिया है कि सुविधा सर्वधन की ललक में कहीं कुछ भी हो सकता है। यदि उसे आसमान में उड़ना छोड़कर जमीन पर चलना न सिखाया गया होता तो
आज न सही कल परसों इसके दुष्परिणाम सामने होंगे। इससे भी बढ़कर विज्ञान का यह पक्ष है कि जो प्रत्यक्षवाद है तत्कालीन लाभ के संकीर्ण स्वार्थों से आगे कुछ बात न सोच देने पर उतारू हो गया है। ऐसे तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण गढ़े हैं जिनसे सामान्य बुद्धि को उसी के प्रतिपादन में यथार्थता, व्यवहारिकता लगती है। प्रचलन का प्रभाव उन मान्यताओं को और भी बल प्रदान करता है। इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ लोकमानस कुछ ऐसा भ्रमग्रस्त हो गया है कि उसे थल में जल और जल में थल दिखने पर लग गया है। मार्ग तृष्णा में भटकते हुए कस्तूरी की तलाश में मारे मारे फिरने वाले हिरण की सनक बताया जाया करता था, पर अब लगता है कि मानवीय चिंतन उसी व्याहबोह में और भी अधिक उलझ गया है। भूल भुलैया का भटकाव उसे अखरता भी तो नहीं। आश्चर्य इसी बात का है, आदर्शवादी मान्यताओं को नकारने के बाद मनुष्य अपनी उपलब्धियों का अनुचित स्वार्थ साधने और समाज ही उसका प्रधान अवलंबन होगी, जिससे जंगली कानून को प्रेषण मिलेगा। इसकी लाठी उसकी भैंस वाली नियंत्रित अराजकता चल पड़े तो फिर सभ्यता और सुसंस्कारिता के उन मानवीय मूल्यों को बचा सकना मुश्किल होगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री।